बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा है और आप देख रहे हैं हमज़ानामा। आप लोगों ने शायद नोट किया हो कि आजकल कुछ ऐसी पोस्ट आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिनके ऊपर लड़कियों को बाइक राइडिंग के ऊपर बाइक चलाने पर बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे स्क्रीन पे पोस्ट आ रही है, इसमें लिखा हुआ है कि बस में धक्के वगैरह खाने से बेहतर है कि आप इस तरह से बाइक वगैरह चला लो। लेकिन असल जो मकसद है वो अगर आपको पता हो कि जैसे पाकिस्तान ने सीडॉ का पैक्ट साइन किया हुआ है जिसके अंदर तमाम वो हकूक़ जो कि मर्दों को हासिल हैं वो औरतों को भी हकूक़ देने हैं। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से औरतों को वो तमाम हकूक़ दिए जा रहे हैं जो कि मर्दों को दिए जा चुके हैं, जो कि मर्दों के पास मौजूद हैं, चाहे वो इस्लाम के खिलाफ ही क्यों ना हो। लड़कियों को बाइक अगर हम अलाउ कर देते हैं चलाना, बिल्कुल जिस तरह से मर्द वगैरह हज़रात बाइक चलाते हैं, उससे क्या मसले मसाइल पेश आते हैं। 3 किस्म के हैं। नंबर 1 फ़ाहिशी का फैलना, दूसरा ये कि लड़कियों में झिझक का ख़त्म हो जाना और तीसरा ये कि वक़्त के साथ-साथ हमारी जो जनरेशन है उसमें से बहुत सारे ट्रांसजेंडर, होमोसेक्सुअल्स और गे वगैरह का यानी लेस्बियन और गे वगैरह का पैदा होना। ये किस तरह से है थोड़ा-सा आप इसको समझ लें। मिसाल के तौर पे पहले आप एक चीज़ देखें कि जो भी इस तरह के मीडिया में एड्स आ रहे हैं, आप ज़रा उनको ज़रा गौर से आप देखिएगा। मिसाल के तौर पे जैसे पेप्सी का एक ऐड है, ये आप देखें। एक्सक्यूज मी, वो बाइक मेरी है। वक्त के साथ अगर सोच भी बदली जा सकती है तो व्हाई नॉट मेरी जान। इस ऐड में बताया गया है कि आप अपनी सोच बदलें। यानी पहले आपकी सोच ये है कि लड़कियों को मोटरसाइकिल चलानी नहीं चाहिए या लड़कियां मोटरसाइकिल चला नहीं सकती, लेकिन आपकी सोच गलत है। आप ये सोच बदलें, लड़कियां चला भी सकती हैं, उनको चलानी भी चाहिए। इसी तरीके से ये दूसरा ऐड देखें। हाँ भाई, किधर? बस आगे तक ही, प्लीज। थैंक्स। इन दोनों एड्स में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इन दोनों एड्स के अंदर ये तो दिखाया कि लड़कियां बाइक चला रही हैं, लेकिन लड़कियों को बाइक चलाते हुए बैठते वक्त और उतरते उतरते वक्त नहीं दिखाया। इसकी क्या वजह है? क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो चीज़ थोड़ी-सी लोगों को मायूब लगेगी। लोगों को अभी सिर्फ ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि एक दफ़ा अपने ज़हन में ये बात रख लें कि इसके चलाने में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप देखें आम तौर पे लड़कियाँ जब बाइक चलाती हैं, यानी जब मर्द हज़रात भी अपनी बेटियों को या बहनों को जब लेके जाते हैं बाइक के ऊपर, तो यूँ बाइक होती है तो इस तरह से नहीं बैठती, वो आम तौर पे यूँ साइड में होकर बैठती हैं। लेकिन अब देखा गया है कि बहुत हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाकायदा लड़कियाँ जो हैं बाइक के ऊपर इस तरह से अपने वालिद साहब के पीछे या अपने भाई के साथ जा रही होती हैं, बिल्कुल इस तरह से बैठी होती हैं। क्यों? उनके अंदर ये चीज़ अब आहिस्ता-आहिस्ता मीडिया ख़त्म कर रहा है कि इसके अंदर कोई मसला नहीं है। और एक दफ़ा जब पीछे बैठना आप इस तरह से शुरू हो गए, तो फिर आपको खुद बाइक चलाने के अंदर भी कोई झिझक महसूस नहीं होगी क्योंकि आप शुरू से उसके आदी हैं। अच्छा मीडिया में जो एड्स आ रहे हैं उसमें आम तौर पे दिखाया गया है कि लड़कियों ने मुकम्मल यानी अपने जो कपड़े हैं वो मुकम्मल पहने हुए हैं। लेकिन आप ये बस एक चीज़ जान लें कि जब लड़कियाँ बाइक चलाना स्टार्ट होंगी, तो जो लड़की जिस तरह के कपड़े पहनती है वो उसी तरह के कपड़े पहन के ही बाइक के ऊपर बाइक चलाया करेगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई लड़की स्लीवलेस पहनती है, वो स्लीवलेस ही कपड़े पहन के जाएगी। कोई लड़की अगर जो है आप समझ लें कि स्ट्रैप वाला ड्रेस पहनती है, वो स्ट्रैप वाला ही पहन कर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो आवाम के लिए कपड़े चेंज कर कर आएँगी। तो वक़्त के साथ-साथ आपको बाइक्स के ऊपर रोड्स वगैरह के ऊपर ऐसी ख़वातीन भी नज़र आने लग जाएँगी, जो कि एक तो कपड़े उन्होंने इस तरह के पहने होंगे, प्लस फिर जब ज़ाहिर-सी बात है आप बाइक वगैरह चलाते हैं, तो हवा आपके जिस्म पे लगती है, तो उनके कपड़े भी खुद ब खुद चुस्त हो जाएँगे। और दूसरी बात ये है कि आप अगर नोट करें, फ़ाहशी यानी किस तरह से आम हो रही है, लड़की बाइक पे किस तरह से बैठेगी? बाइक पे किस तरह से बैठा जाता है? अगर तो स्कूटर है, वो एक अलग बात है, आप स्कूट करके उस पे बैठ सकते हो। लेकिन बाइक पे बैठने के लिए क्या किया जाता है कि पहले आप अपनी एक टाँग रखते हैं, फिर आप पूरी दूसरी वाली टाँग पूरी घुमाकर आप साइड में रखते हैं, फिर आप बैठते हैं। इसी तरीके से आपने उतरना होता है, तो आप इस तरह से बैठते हैं। तो क्या किया जा रहा है माशरे में कि लड़कियों के अंदर ये चीज़ जब पैदा होगी कि नहीं हमें बाइक चलानी है, तो आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ उनमें झिझक भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब वो रोड के ऊपर बाइक पार्क करेंगी, तो क्या होगा कि जिस तरह दूसरे मर्द हज़रात खड़े होंगे, अब जैसे कोई लड़की बाइक के ऊपर बैठने लगी है, तो जो उस तरह के मर्द हैं जो कि अपनी नज़रों की हिफाज़त नहीं करते बल्कि जानबूझ के लड़कियों को देखते हैं, वो देख रहे होंगे कि अच्छा लड़की बैठने लगी है, हम उस पर नज़र रखें। तो लड़की को भी नज़र आ रहा होगा कि वो लड़के मुझे देख रहे हैं, तो पहले तो उसको बुरा लगेगा।
कि क्यों मुझे देख रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात उसने घर तो जाना है, तो वो उस पे बैठना शुरू हो जाएगी। वक़्त के साथ-साथ उसमें से ये झिझक खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक वक़्त था जब लड़कियाँ जो हैं दुपट्टा लिया करती थीं। अगर कोई ऐसा कोई नामहरम बंदा या कोई स्ट्रेंजर उनके सामने आ जाता था, तो और दुपट्टा ना लिया हो तो फ़ौरन अपने हाथ में रख लिया करती थी। लेकिन क्या किया मीडिया ने आहिस्ता-आहिस्ता उनके ज़हन में एक फ़ैशन का एक ट्रेंड लेकर आया कि नहीं दुपट्टा तो इस तरह से गले में लेना चाहिए। लड़कियों ने गले में जब दुपट्टा लेना शुरू किया तो उनको आदत पड़ गई अपने इस जिस्म को ढके बगैर बाहर वगैरह जाने की। शुरू में उनको बुरा लगता था कि मर्द हमारे जिस्म के इस हिस्से पे देखते हैं, अब वो आदी हो गई हैं। उसके बाद मीडिया ने क्या किया कि दुपट्टा ही बिल्कुल उतार दिया। तो चूँकि लड़कियाँ यहाँ से इस वाले एरिया को छुपाने से यानी उनकी आदत ख़त्म हो गई थी, सिर्फ़ इस एरिया को छुपा रही थी दुपट्टे से, सिर्फ़ रस्म पूरी कर रही थी, तो दुपट्टा उनके लिए उतारना बहुत आसान हो गया। इसी तरीके से वक़्त के साथ-साथ जो है इंसान के अंदर जो है ना वो शर्म-ओ-हया भी ख़त्म हो जाती है अगर वो आहिस्ता-आहिस्ता उस तरफ जाना शुरू कर दे। तो मीडिया भी ये कर रहा है कि लड़कियों को कह रहा है नहीं आपको अवाम के सामने इस तरह से बैठने और इस तरह से उतरने में कोई मसला नहीं है। एड्स में ये चीज़ें नहीं दिखा रहा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो ऐसा ही होगा क्योंकि इसके बगैर आप किस तरह से बाइक पे बैठेंगे या आप उतरेंगे। अच्छा आप दूसरा आप देखें कि जैसा कि मैंने ड्रेस की बात की कि जो लड़की जिस तरह की ड्रेसिंग करती है उसी तरह की ड्रेसिंग कर कर आएगी बाइक पे, कोई स्पेशल यानी ज़रूरी नहीं है कि पूरे-पूरे कपड़े पहन कर आए। अब आप ये वाला एड देखें, जो आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें आप देखें इस लड़की ने शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है। ये कोई सलवार कमीज़ पहनकर बैठी हुई नहीं है जो आगे लड़की बाइक राइडिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है अपने क्लाइंट को। इसके अलावा आप ये टिकटॉक की वीडियो देखें। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਿੱਲੋ ਪਿੱਟ ਬੁੱਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੈਬਲੇ ਜ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਰੱਖੀ इसमें लड़की ऐसे बिल्कुल फिटिंग किस्म की जो एक टाइप की टाइट्स होती हैं वो पहनी हुई है और एक टी-शर्ट सी पहनी हुई है। तो ये लड़कियाँ भी आपको मार्केट में इस तरह से दिखना शुरू हो जाएँगी। तो इस तरह से क्या होगा हमारे माशरे के अंदर जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में इस तरह से होता है कि आप गाड़ी में बैठे हैं और आप ट्रैफ़िक आपकी रुकती है, आप साइड में देखें तो बिल्कुल एक चुस्त लिबास में एक लड़की आपको नज़र आती है। इस तरह से पाकिस्तान में भी ये चीज़ आम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से क्या एक तो हमारे शर्म-ओ-हया वाला मसला पैदा हो जाएगा। दूसरा क्या है कि लड़कियों में से झिझक खत्म हो जाएगी। आप सोचें कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कि लड़कियों को ये बात भी अलाउ नहीं करता कि वो सर पे पूरा दुपट्टा वगैरह कवर करके जब नमाज़ भी पढ़ती हैं, तो उनको कहा जाता है कि आपने नमाज़ पढ़नी है तो सुकड़ कर पढ़ें। मर्द आम तौर पे जब सजदे वगैरह में जाते हैं तो वो थोड़ा-सा इस तरह से हाथ वगैरह खुले होते हैं। लड़कियों को कहा है कि आप सुकड़ कर नमाज़ पढ़ें। हालाँकि नमाज़ पढ़ने के लिए इंसान जब जाता है या तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है या तो किसी पब्लिक प्लेस में भी पढ़ता है तो औरतें के लिए अलग से जगह मौजूद होती है और ख़ास तौर पे लड़कियाँ घर में नमाज़ पढ़ती हैं। घर में नमाज़ होने के बावजूद अल्लाह ताला ने लड़कियों के ज़हन में ये बात डालने के लिए कि तुम्हें शर्म-ओ-हया का ख़्याल रखना है, अल्लाह ताला ने उनको अलाउ नहीं किया कि मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ें। वो सिकुड़ कर नमाज़ पढ़ती हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा अल्लाह जो कि लड़कियों को नमाज़ में इतनी ज़्यादा छूट नहीं दे रहा, वो लड़कियों को अलाउ करे कि वो बाइक पे इस तरह करके बैठ के मर्दों की तरह चलाएँ और जहाँ पे हवा भी आपके जिस्म पे आ रही है और आप इस तरह से और लोग भी आपको आते-जाते इस तरह से देखें कि जिस तरह से आप उस पर बैठती हैं और आप उतरती हैं। तो ये बिल्कुल इसकी वो नहीं है। अच्छा ये तो एक बात हो गई झिझक खत्म होने की और शर्म-ओ-हया खत्म होने की और माशरे में हमारे इस तरह की एक नया कल्चर पैदा होने की जो कि लड़कियाँ भी जो हैं वो बाइक चला सकती हैं। अब तीसरी चीज़ मैंने आपसे कही थी कि हमारे माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा होमोसेक्सुअल्स वगैरह को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसको ज़्यादा डिटेल में मैं आपको तब बताऊँगा जब मैं होमोसेक्सुअलिटी क्यों दुनिया में बढ़ी और किस तरह से इसका वो आया। तो अभी बस आप इस तरह से समझ लें कि मर्द और औरत इन दोनों के दिमाग वगैरह फ़र्क होते हैं। इसके मैं रेफरेंसेस वगैरह भी आपको दे दूँगा, मुकम्मल फ़र्क होते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी होती हैं, लेकिन अगर आप उनको सामने भी रख के देखें ना मर्द और औरत के दिमाग को, तो बिल्कुल दिखने में भी फ़र्क होते हैं। अल्लाह ताला ने दोनों को डिफरेंट किस्म की सलाहियतें दी हैं और दोनों की जो डिफरेंट किस्म की सलाहियतें हैं, अगर कोई मर्द कोई औरत वाली सलाहियत को अडॉप्ट करना चाह रहा हो या औरत अगर मर्द वाली सलाहियत को अडॉप्ट करना चाह रही हो, तो उसका दिमाग अपनी शक्ल को तब्दील करता है। जो हम आपने देखा होगा कि लड़कियों से आमतौर पर ड्राइविंग वगैरह नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? इस वजह से कि उनमें जो स्पेशल एबिलिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो मर्दों में होती है। इसी तरीके से मर्द मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते जिससे औरतें कर लेती हैं क्योंकि इन दोनों का दिमाग फ़र्क है। लेकिन जब लड़कियाँ इस तरह से गाड़ी वगैरह चलाने लगेंगी और जिस तरह से बाइक वगैरह चलाने लगेंगी, उनका दिमाग अपने आप को तब्दील करना शुरू करता है और वो अपने आप को कन्वर्ट करने लगता है मर्द के दिमाग की फ़ॉर्म में। तो जैसे-जैसे वो मर्द के दिमाग की तरफ जा रहा होता है, यानी अपनी शक्ल तब्दील कर रहा होता है, न्यूरॉन्स के नए कनेक्शन बन रहे होते हैं, उसी के साथ-साथ वो अपनी निस्वानियत भी खो रहा होता है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ हज़रात जो कि लड़कियों का मेकअप वगैरह करते हैं, ज़रूरी नहीं सारे वो हिजड़े हों। उनमें से आप देखें लड़कियों वाली उनमें आदत आनी शुरू हो जाती है, बात करने का तरीका, क्योंकि दिमाग अपने आप को तब्दील कर रहा होता है। तो उसी तरीके से वो क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे तरीकों से ये इनमें से एक है बाइक और गाड़ी का आम कर देना लड़कियों के लिए, कि वो चाह रहे हैं कि लड़कियों का दिमाग जो अपने आप को
चेंज करे और मर्द के दिमाग की तरह होना लग जाए। जैसे जैसे वो मर्द के दिमाग की तरह होने लगेगा तो उनकी चॉइसेस और उनकी प्रेफरेंसेस भी मर्द वाले होने लग जाएंगे। फिर क्या होगा कि मीडिया के ज़रिए बताएँगे ये जैसा कि बताया भी जा रहा है कि नहीं ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं, तो औरत में भी मर्दों वाली ख़्वाहिशात आना शुरू हो जाएँगी और इसी तरीके से मर्दों के अंदर भी। तो फिर जब मीडिया में कहा जाएगा कि नहीं मर्द और औरत के अलावा और भी लोग होते हैं, होमोसेक्सुअल भी होते हैं, तो उसका खुद ब खुद उसकी फीलिंग आएगी कि नहीं, एक औरत कहेगी हाँ, मुझे भी थोड़ी बहुत अट्रैक्शन औरतों से होती है। मर्द कहेगा नहीं मुझे भी थोड़ी बहुत अट्रैक्शन मर्दों से होती है, तो हमारा माहौल ऐसा है, दीन ऐसा है, तो उनकी क्या गलती है जो कि अंग्रेज़ों के माहौल में पल रहे हैं। तो ये मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी बस आप ये समझ लें कि मोटरसाइकिल वगैरह ये जो आम की जा रही है, इसको इसको आप रेज़िस्ट करें, अपनी बेटियों वगैरह को मना करें कि ना ही चलाएँ और जो लोग इस तरह से चलाते हैं, उनको आप मना करें। ये माशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा करने का एक टूल है। बहुत सारे यानी आप समझ लें कि वो 360 डिग्री वॉर जो है, 360 डिग्री प्रोपेगेंडा है, जिसके अंदर ये उसका एक टूल है, लेकिन जब ये सारे इकट्ठे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा फितना क्रिएट करते हैं। तो फाहशी भी हमारे माशरे में आम होने लग जाएगी, लड़कियों में झिझक भी खत्म होना शुरू हो जाएगी और तीसरा वक़्त के साथ-साथ आप देखेंगे कि हमारे माशरे में बहुत सारे होमोसेक्सुअल्स गे और ये लेस्बियन वगैरह और ये ट्रांसजेंडर वगैरह भी पैदा होना शुरू हो जाएँगे। तो अल्लाह ताला हमारा अल्लाह क़यामत के दिन फिर अल्लाह ताला भी हमसे सवाल पूछ सकता है कि जब मैंने तुम्हें पता था कि मैंने लानत की है उन औरतों पे जो कि मर्दों की नकल करें और लानत की उन मर्दों पे जो कि औरतों की नकल करें, तो फिर क्यों तुम लोगों ने ये जो दोनों का डिफ़रेंस है उसको वक़्त के साथ-साथ ख़त्म करने की कोशिश की और जब अगर लोग कर भी रहे थे तो तुमने उनको क्यों नहीं टोका, उनको क्यों नहीं मना किया? तो ऐसा ना हो कि हमारी क़यामत के दिन पकड़ हो जाए। तो बराए मेहरबानी इसको इसको सीरियस लें और कैमरा वगैरह को अगर मीडिया में इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं तो उसपे आप उसकी शिकायत वगैरह लगाएँ। इसके अलावा आप एक चीज़ नोट करें, मैं आप मीडिया में अब ये भी दिखाना शुरू हो गए हैं कि अगर एक लड़की को लड़का बाइक चलाना सिखा रहा है, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। जिस तरह आम तौर पे होता है कि जब आपने गाड़ी सीखनी होती है तो आप किसी आप उसमें इंस्टीट्यूट पे जाते हैं जो कि आपको गाड़ी चलाना सिखाता है। अब क्या हो रहा है कि अब जैसे आप ये ड्रामा देखें, इसका ज़रा-सा ये क्लिप देखें। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? वो रुशना बाइक चला रही थी और ये यकीनन गिर गई है। कहाँ लगी है चोट, दिखाओ बेटा। नहीं नहीं वो तो बस ऐसे ही, ज्यादा नहीं लगी। इस क्लिप में आप देखें कि कज़न अपनी लड़की, एक जवान कज़न, एक जवान यानी दोनों बालिग हैं, उसके पीछे बैठ के मोटरसाइकिल उसको सिखा रहा है। और जब वो घर पर आते हैं तो उनका जो भी ये चाचा हैं या इनके मामू हैं, जो भी हैं, वो ये नहीं कहते कि ये क्या हो रहा है, बल्कि वो कहते हैं अच्छा ऐसे है, तो बिल्कुल नॉर्मलाइज़ करके उसको दिखाया जा रहा है। ये नहीं कोई आज़ाद ख्याल लोग नहीं दिखाए, बाकायदा एक ट्रेडिशनल फैमिली दिखाई है जिसमें लड़की ने इस तरह करके सलवार कमीज़ पहना है वगैरह है, लेकिन वो क्या दिखा रहे हैं कि नहीं इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने आपको कहा कि मीडिया सिर्फ़ ये नहीं दिखा रहा कि लड़कियों को मोटरसाइकिल चलानी चाहिए, बल्कि साथ-साथ वो और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे जो बच्चे हैं उनका जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे इनके ईमान वगैरह है, वो बिल्कुल ही बिल्कुल ही ख़राब कर दिया जाएगा मीडिया के ज़रिए। तो इस वजह से इसका एहतियात रखें। जज़ाकल्लाह।